Let me at the outset express my profound appreciation to the organizers, especially Dr. Vijender Misra, who has given me the opportunity to stand before you as guest of honor on the auspicious occasion of this college foundation day. On this day, I am simply wanting to communicate as our chief guest is having sort of time, the arrangements which has been made by the organizing committee. I think it is very nice, and few words I want to tell about the faculty members, about the alumni, about the students of this college, and after that I will finish my speech. मैं पढ़ता था यहाँ एमएल अकेडमी स्कूल में 2-3 साल पढ़ा, यहाँ भी मैं, और जब इस रोड से जाते थे और जब लेफ्ट साइड में देखते थे डॉक्टर्स कॉलोनी, मैं बात कर रहा हूँ 78-79 उस समय का, तो वो दरभंगा का सबसे ब्राइट वाला जगह दिखता था। डीएमसीएच, हमको लगता है डीएमसीएच ऐसा जगह था प्रॉब्ली, दरभंगा और लहरियासराय, इस पूरा बेल्ट में भी नॉर्थ बिहार का अगर सबसे कोई हैपनिंग जगह था, मैंने ट्रीटमेंट तो था ही, लेकिन बड़ा ही, आप जब वो गुजरते थे और देखते थे वो बिल्डिंग, वो डॉक्टर्स का घर, वो डॉक्टर कॉलोनी, वो डीएमसी, हम तो रोड से ही देखते थे। वो एक उस समय के दौर में एक बहुत ही ये लगता था कि इस पूरा मिथिला क्षेत्र का इतना बड़ा ब्राइट का जगह डीएमसीएच। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, और उस समय भी लोग बोलते हैं 1925 से द जर्नी इज 101 ईयर, कि एक से एक। अभी डॉक्टर शीतल प्रसाद सिन्हा जी के बारे में कोई चर्चा कर रहे थे, जो यहाँ मेडिसिन के प्रोफेसर थे, और हम लोग अपने गांव में सुनते हैं कि उनसे कोई ट्रीटमेंट कराता था वे बैक इन 1960, 1970। उनका कितना बड़ा इमोशनल कनेक्ट होगा इस जगह से, जो यहाँ से पढ़ के देश में गए, या ये यहाँ से पढ़ के जो दुनिया में गए। अभी आप लोग जब अपना दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्री, उसमें बहुत सारे, इवन आई कम अक्रॉस सो मेनी डॉक्टर्स आउटसाइड जो कि अपना कनेक्शन डीएमसीएच से जोड़ते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो मुझे बोले कि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं तो डीएमसीएच का प्रोडक्ट हूं। तो आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, दे हैव मेडिकल प्रोफेशन में उनका कोई ना कोई एक कनेक्टिविटी। आज ना बहुत सारा मेडिकल कॉलेज आ रहा है या आ गया है। उस समय तो पटना के बाद प्रॉब्ली दरभंगा वाज द सेकंड मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार, तो इतना बड़ा लेगेसी रहा। फिर एम्स आया, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा नॉर्थ बिहार के लिए पटना के बाद दरभंगा के लिए एम्स मिला, इनक्रेडिबल बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन संभव वो इस जगह पे आ गए कि डीएमसीएच में जो नीतीश कुमार जी ने या सरकार ने जो 2500 बेड का किया है, तो उसका भी काम चल रहा होगा। और मेडिकल के क्षेत्र में डीएमसीएच मुझे लगता है कि जितना सेवा, खास करके मिथिला एरिया में, नेपाल के एरिया के जो पेशेंट आते थे, और इतने दिनों से 101 ईयर, मतलब कि अब कितना 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन तो हो ही गया जो लोग सेवा दिए होंगे यहाँ पर, इतना बड़ा चेंज किया है। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि डीएमसीएच भी पूरा का पूरा अपने उसी रूप में रह गया, और एम्स भी नए रूप में। इस मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा इनोवेशन रहता है। हमको लगता है कोई एमबीबीएस और एमडी का पढ़ाई इज नॉट एंड ऑफ योर स्टडी, वो तो एंड है नहीं। सो यू हैव टू कीप ऑन एडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब जो एआई आ गया है, जो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी एआई का ही समिट हुआ है दिल्ली में। टेक्नोलॉजी ऐसा चीज है जो हम अब चाह के भी नहीं रोक सकते, डिबेट कर सकते हैं। जब कंप्यूटर आया था तो यही लगता था। अब मेडिकल क्षेत्र में मुझे लगता है एआई पूरा रेवोल्यूशन कर देगा। जितना मैं गया था देखने के लिए, और मैं स्पेशली गया मेडिकल वाला एरिया में आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली में,
कि देखने के लिए कि मेडिकल में क्या एआई का रोल है, और जितना प्रिसीजन के साथ, आप लोग तो मेडिकली चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक कॉमनर के तरह जितना प्रिसीजन के साथ मैं देखा जो रोबोटिक या एआई को इन्वॉल्व करके जो ट्रीटमेंट, ये अगला 5 साल 10 साल में मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एआई का आने से आएगा। तो कैसे इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, अब तो प्रेजेंट सब जगह है, कैसे इसको जोड़ सकते हैं, वो जरूर सब यहाँ सीनियर लोग हैं, लेकिन जरूर जो नया इनोवेशन हो रहा है उससे कैसे इंस्टीट्यूशन जुड़े या यहाँ जो फैकल्टी है वो अपडेटेड रहे, जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जरूर देखना चाहिए। अब मुझे लगता है कि दरभंगा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, खास करके जो एविएशन का जो प्रेजेंस है, जो एयरपोर्ट है, आज मैं अभी यहाँ हूँ आपके बीच में, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरा फ्लाइट है अभी दिल्ली के लिए, मैं 6 बजे दिल्ली में रहूँगा, मुझे दिल्ली में एक शादी अटेंड करना है, मेरा पॉलिटिकल मीटिंग है, दरभंगा का सारा काम करके और मैं एक शाम में दिल्ली का भी सारा काम कर लूँगा, ये तो सोचने वाली स्थिति नहीं थी। और जो इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है अभी एयरपोर्ट का, और उसका जो रनवे एक्सपेंशन है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, या बिहार सरकार ने ऑलरेडी 90 एकड़ जमीन दे दिया, क्योंकि तो बहुत जल्दी जब यहाँ एयरपोर्ट का हम लोग कभी चर्चा करते थे कि एयरपोर्ट खुलेगा, बहुत लोग मजाक भी करते थे, मैं वो नहीं कर रहा, उनको लगता था कि दरभंगा में क्या, बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे जोक में बोर्डिंग कार्ड भेज देते थे, उस समय तो था नहीं कि आप यहाँ से दरभंगा से आप मुझे, तो ये भी होता है, लेकिन फ्लाइट जा रहा है, इसका मतलब एंड सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन गया। अब बिहार सरकार ने 90 एकड़ जमीन उनको चाहिए था, क्योंकि रनवे एक्सटेंड करके, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो वाइड बॉडी होता है, जो आप रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट में जाते हैं वो छोटा प्लेन होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो वाइड बॉडी होता है, उसके लिए आपको इसी स्तर का आपको रनवे चाहिए या फैसिलिटी चाहिए, या इमिग्रेशन जब होता है तो बिहार सरकार ने सारा प्रपोजल बना करके और जो जमीन एक्वायर करना है वो सब कुछ भेज दिया है भारत सरकार। और मुझे लगता है कि सून यू विल हैव दरभंगा एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ से हम लोग कभी जो देखते हैं कि अगर आपको यहाँ से कहीं बाहर जाना हो तो ऑल द वे लोग दिल्ली जाते हैं, आप फिर दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, नॉट इवन पटना, जो भी इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं गौर करके देखिए। अब ये कितना बड़ा पेन है सारे चीज को करने के लिए। तो अगर दरभंगा में इन अनदर 1 ईयर विल हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो जब फंक्शनल हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं इस चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, दरभंगा इज गोइंग टू बी हब ऑफ इंटायर नॉर्थ बिहार, एंड हेल्थ सेक्टर इज वन एरिया जो पूरा इस बेल्ट का सबसे बड़ा ये चीज, दोनों चीज जो है इस पूरा हेल्थ केयर के मामले में पूरा इस पूरा जोन और मे बी अक्रॉस बॉर्डर नेपाल तक आपका इसका प्रेजेंस रहेगा। तो जब एयर मैप रोड, अभी हम लोग जाते हैं ये NH-27 कितना खराब हो गया, लेकिन अगले 1 साल में वो भी ठीक हो जाएगा, तो चीजें बहुत बदल जाएंगी यहाँ पर। लास्ट पॉइंट में एक ऐड करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत दुनिया को जो समझ देखा हूँ या समझा हूँ, एक सबसे बड़ा एसेट है, मैंने मेडिकल ही नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरा दुनिया हो गया है एजिंग पॉपुलेशन, इंडिया छोड़ के एजिंग पॉपुलेशन है ग्लोबली, बूढ़े लोग हैं, जवान नहीं है वहां। जापान जाइएगा तो उनका मेडिकल केयर कौन करेगा, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं, घर में कोई है ही नहीं, 70 साल 80 साल के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन एकदम डिप करता जा रहा है। और बिहार 58% पॉपुलेशन बिहार का 25 साल से कम एज का। अब BA MA करके कुछ नहीं होगा, हमको कुछ बात साफ बोलते हैं, 4 लाइन एक पैराग्राफ ठीक से आप लिख नहीं सकते, पॉलिटिक्स यही हो गया। तो स्किलिंग करा,
नर्सिंग कराना, वो आप कराते हैं, मे बी स्कूल से ही आप उस चीज को इम्बाइब कराना। उस ये जो नॉटो क्लास देते हैं सब चीज का, एक ठो क्लास लीजिए, रेडियो भी बनाना सीखे, ठीक करना सीखे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उस समय से अगर वो फ्रेम चेंज होगा, अगला जो 10 साल है, 20 साल है, वो डिमांड यही आपका सबसे बड़ा एसेट होने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स दुनिया का सबसे बड़ा एसेट, और ये देश में, देश और खास करके बिहार, वो बिहार का सबसे बड़ा पोटेंशियल अगर नेक्स्ट 10 ईयर में होगा, इतना क्लास और क्या सिस्टम है, लेकिन उसको जो एक्सपेंशन हो सकता है, सब जगह डिमांड है नर्सिंग में। पहले नर्सिंग का मतलब पूरा गल्फ में केरला के नर्सें माने जाते थे। अब मैं देखता हूं कि बिहार नालंदा की कितनी नर्स चली गई। मतलब इस एरिया में काफी सारा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और ये सरकार, तो सही है कि जब हम लोग चुनाव में गए थे, इतना बड़ा मैंडेट मिला, बड़ा मैंडेट मिलने का जवाबदेही भी बड़ा हो जाता है, और क्योंकि हम लोग सेंटर में भी हैं और बिहार में भी है, तो मुझे लगता है कि अगला जो 5 साल है, नीतीश कुमार जी बहुत कुछ किए, बालिक हायर एजुकेशन, मैं सब जगह बोलता हूँ, सब काम अच्छा किया, केवल यूनिवर्सिटी ठीक नहीं चल पाया। माफी चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार का पूरा रडार में रहा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से जो प्रोसीजर है, उसका जो चांसलर रहते हैं, स्वाभाविक है, उसका जो एक ऑटोनॉमी है, शायद वो फैक्टर रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने 20 साल में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है बिहार में, वो हम लोग तो अपने लाइफ टाइम में देखे हैं चीजों को बदलते हुए। ये 5 साल बिहार का मुझे लगता है कि गोल्डन पीरियड है, कि यही टर्न अराउंड करेगा बिहार को। तो अगले 5 साल में बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाकर के खड़ा रहेगा इस देश के, और वो पोटेंशियल इस स्टेट में है। और जो सपोर्ट अभी मिल रहा है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, और नीतीश कुमार जी यहाँ है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में, और यहाँ भी आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, इफ हम लोग किसी तरह के, जो हमको अभी सुशील जी, डॉक्टर सुशील कुमार बोल रहे थे कि कुछ हम लोग का कहीं कोई रोल हो सकता है, तो मैं आपका फ्री वकील उपलब्ध हूँ, मेरी सेवा जब चाहे आप ले सकते हैं। मैं डॉक्टर ऋषि झा जी का, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी का, डॉक्टर संजय झा जी का, डाइस पे कम दिखते हैं सामने, और इतने सारे डॉक्टर हैं, खासकर डॉक्टर SP सिंह जी का, जिनका हमेशा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।